साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, देश पर बहुत बड़ी आपदा विपदा आई हुई है, बाढ़ की। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पूरा उत्तराखंड इस समय बाढ़ की चपेट में आया हुआ है और सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं, करोड़ों लोग बेघर बार हैं। स्थिति इतना नाजुक हो गई है कि पंजाब प्रांत को आपदा प्रदेश घोषित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर आपदा प्रबंधन के लिए सरकार को चेतावनी दे रहा है, कान उमेट रहा है। लेकिन बिहार में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। उत्तर भारत में हिमाचल से लेकर, हरियाणा से लेकर, पंजाब से लेकर पूरे पहाड़ में जो अफरा तफरी का माहौल है, आपदा बाढ़ से जितने लोग बेघर बार हो रहे हैं, मर रहे हैं, उसकी चिंता प्रधानमंत्री को नहीं है, बल्कि अपनी मां को दी जाने वाली गाली के लिए भारत बंद, बिहार बंद की घोषणा किए हैं और आज बिहार बंद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गालीबाज हैं, भारतीय जनता पार्टी खुद गालीबाज है। गालियों में इनका कोई सानी नहीं। गालियां किसी प्रधानमंत्री को देने का पुरस्कार दिया जाए दुनिया में तो नंबर 1 नरेंद्र मोदी होंगे और इन्हीं को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बाहरी व्यक्ति के द्वारा कांग्रेस आरजेडी के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भद्दी गाली दे दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। वह व्यक्ति न तो राष्ट्रीय जनता दल का है, न कांग्रेस का है, बाहर का है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर। यह सब न हो करके बिहार बंद की घोषणा कर दी जाती है सियासत की रोटियां सेकने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस गया है SIR को लेकर के। फर्जी मतदाताओं को बढ़ाने और असली मतदाताओं को घटाने के लिए राहुल गांधी ने जो खुलासे किए, उसके बाद से ही चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री की हालत खराब हो गई है और वह बहाना ढूंढ रहे हैं कि किस बहाने से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को निष्प्रभावी किया जाए। और उसके लिए सबसे बड़ा बहाना उन्हें मिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की मां को क्या क्या नहीं कहा है, कितनी भद्दी भद्दी गालियां नहीं दी है, इसे पूरा देश जानता है। सोनिया गांधी को जर्सी गाय किसने कहा? सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा किसने कहा? इस तरह से 50 गालियां सोनिया गांधी को बीजेपी और नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई थी, दी जा रही है और दी जाएगी। लेकिन इसकी चिंता नरेंद्र मोदी को नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी में कितने गालीबाज बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा कि संसद में किस तरह से विधूड़ी ने एक मुस्लिम सांसद को भद्दी भद्दी गालियां दी, ऐसी गालियां दी कि उसे सार्वजनिक मंच पर साझा करना भी अपराध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से विपक्ष को मुजरा करने वाली औरत यानी तवायफ बताते हैं,
विपक्ष को खत्म कर देने की सुपारी सीबीआई, ईडी, आईटी को देते हैं, मंगलसूत्र छीन लेने, भैंस खोल लेने, मुसलमानों को सौंप देने की बातें कह करके चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, किसी से छुपा नहीं है। आज बिहार बंद के दौरान भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गुंडों ने जिस तरह से गुंडागर्दी की है, आप देख चुके होंगे। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बिहार बंद के दौरान पब्लिक का समर्थन इसे नहीं मिला। सड़कों पर लोग आवाजाही करते हुए देखे गए, लेकिन उन्हें रोकने, उन्हें कुचलने, उन्हें गालियां देने, सोनिया गांधी को गालियां देने, राहुल गांधी, तेजस्वी और उनकी मां को गालियां देने का काम जितना भाजपाइयों और जनता दल यू के नेताओं ने किया, हमें लगता है कि 1 साल तक अगर गाली दी जाए तो उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारत राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं। अगर आधा देश आपदा से जूझ रहा है, बाढ़ से जूझ रहा है, सैकड़ों मौतें हो गई हैं, करोड़ों लोग बेघर हो गए हैं, लाखों पशु मारे गए हैं, बहुत से पशु पानी में बह करके पाकिस्तान पहुंच गए हैं, ऐसी स्थिति में बिहार बंद बुलाना और सियासी रोटियां सेकना अमानवीय है। लेकिन प्रधानमंत्री वही करते हैं जो अनैतिक होता है, जो अमानवीय होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का चुनाव जीतने के लिए कितने निचले स्तर तक गिर जाएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान करोड़ों बिहार वासियों ने अगर राहुल गांधी को समर्थन दिया है तो इसकी कोई काट नरेंद्र मोदी और जनता दल यू के पास नहीं है। सिर्फ भावनात्मक मुद्दे भड़का करके चुनाव जीतने की फितरत में नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन उनकी यह फितरत बिहार की जनता समझ चुकी है। चुनाव आयोग की धांधली, नरेंद्र मोदी की फितरत, नीतीश कुमार की चुप्पी बिहार वासियों को सब कुछ बता चुकी है। अब देखना है कि भारत बंद का कितना फायदा, बिहार बंद का कितना फायदा नरेंद्र मोदी को मिलता है। लेकिन जिस तरह से सड़कों पर लोग बिहार बंद का विरोध करते हुए नजर आए, आम मतदाता, आम लोग बिहार बंद के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ठसक के आगे कुछ भी जायज नहीं हो सकता है। नाजायज काम करने का, नाजायज ढंग से चुनाव जीतने का भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड रहा है। वोटर चोरी को लेकर, वोट चोरी को लेकर के जिस तरह से बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी को ललकारा है, राहुल गांधी को समर्थन दिया है, तेजस्वी को समर्थन दिया है, उससे यही लगता है कि नरेंद्र मोदी कोई भी फार्मूला, कोई भी हथकंडा अपना ले, बिहार में जीत नहीं हो सकती है। और अगर बिहार हारे तो इसके कई दुष्परिणाम नरेंद्र मोदी को भुगतने पड़ेंगे। चंद्रबाबू नायडू इसी का इंतजार कर रहे हैं कि कब बिहार हारे, कब बीजेपी कमजोर हो और कब समर्थन वापस लिया जाए। यह सब कुछ नवंबर में होना है। तो देखना है कि बिहार बंद का फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनता दल यू को मिलता है या इसका उल्टा फायदा बिहार बंद पर जितनी गुंडागर्दी हुई है, बिहार वासी जितनी बुरी तरह से पीटे गए हैं, जिस तरह से
पेट में दर्द होने के बाद प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिलाएं जो अस्पताल जा रही थी उन्हें रोका गया, उनके साथ बदसलूकी की गई। जिस तरह से शिक्षिका विद्यालय जा रही थी उसे प्रताड़ित किया गया, धक्का मुक्की की गई, और जिस तरह से बेरोजगारों को पीटा गया जो विरोध कर रहे थे बिहार बंद का, सब कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लोग देख रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को ठहरा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि गाली की राजनीति ना करें, मुद्दे की राजनीति करें। जो मुद्दा इस समय बेरोजगारी का है, महंगाई का है, बाढ़ का है और सबसे बड़ी वोट चोरी का है। वोट चोरी आज बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी पर वोट पड़ने वाला है। जाहिर है कि वोट चोरी करने में नरेंद्र मोदी का हाथ है, चुनाव आयोग का हाथ है, इसलिए बिहार की जनता इनके खिलाफ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।